आज 25 जून है और मैं इस वक्त हूँ बडग्राम में। बडग्राम का जो खोड़ है और उसका जो जगह है मैदान, उसके नीचे जो खोड़ का एरिया है उसमें बैठा हूँ। साथी कैमरा आ गया था, शाम का वक्त है, उनके पास जाते हैं। वो देखें पीछे बैठे हुए हैं, कोई किसी सोच में। इंटेलेक्चुअल आदमी है, एजुकेशनिस्ट है। देखता हूँ कि उस वक्त किस कैफियत में और क्या सोच रहा है। बाकी ये देख लें कि बहुत ज़बरदस्त सीन है, चेक कर लें आप। ये खोड़ और नदी, पेशावर में पश्तो में खोड़ कहते हैं और हम उर्दू में उसको नदी कहेंगे, नाला कहेंगे। माइक है? माइक नहीं है जी, माइक नहीं है। साहब ने मुझसे पूछा है कि जी माइक है या नहीं है। और यहाँ पे अभी मैं आया हूँ तो 2 पन चक्कियाँ हैं जिसको हम लोकल ज़ुबान में जंदर कहते हैं। इस वक्त बंद थी लेकिन पानी बहुत ज़ोर से बह रहा था। चलो अब हम आ गए जी अपने कुलीग के पास, सरदार साहब, सरदार नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है जी, ये सब क्यों उदास बैठे हैं आप? बस दिन भर की थकावट दूर हो रही है जी। आप यकीन मानिए, यहाँ पर आकर बैठना इतना एक फूलफुल एक्टिविटी है कि आप थोड़ा पीछे हो या मुझे भी अपनी जगह साथ जगह वो दो। डेफिनेटली अच्छा, कैमरे की ये ताकत है कि आप इससे कुछ भी करवा लें, वरना ये मेरे से सीनियर है, इतनी आसानी से सीट नहीं छोड़ती। सीट एक ऐसी चीज़ है जी जिसके लिए कोई बंदा भी, ये कैमरा ने पकड़ लिया, थैंक यू। और मैं ये बिल्कुल गुड हो सर, ये मुझे मैं पकड़ता हूँ, आप बातचीत करें। अच्छा, मज़ा आ रहा है जी? मज़ा आ रहा है? हमें तो मज़ा आ रहा है। अच्छा, अब मज़े को हम आ रहे हैं या नहीं ये आ रहा है, ज़्यादा बात है, लेकिन मज़े की जगह दिन ये भर ब्लेसिंग है जी It's हमारी blessing, ड्यूटी blessing। स्टेशन पे एक ऐसी जगह मौजूद है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। जिस एरिया में हम हैं, ये खूबसूरत जगह है, ठीक है ना? ये मैं इसको नक्शे में तलाश कर रहा था, ये कौन सी रेंज में है? हिंदू कुश में आती है, ये कराकोरम में आती है या हिमालय में आती है? तो मुझे जो समझ आई है कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज के एंड है, लेकिन ये मिलाप है, शायद हिमालय को भी थोड़ा टच करता है। और इसमें बिल्कुल से थोड़ा आगे ये जो काला ढाका है, ये हिंदू कुश की शायद कोई करता है। सो ये कोई मिलाप है। अब ये तो कोई वो जियो फिज़िक्स वाली बताएंगे कि एक्चुअल क्या पोजीशन है, लेकिन ये तो यहाँ के लोगों का मिजाज, जगह की खूबसूरती और लोगों का मिजाज, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या कोई ये ज़मीन की तासीर है, इस पर असर होता है इंसान की फितरत पे? डेफिनेटली जी। यहाँ पर पहाड़ों के लोग जो हैं, आप देखेंगे कि जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के, ये स्पेशली ये जो मिड रेंज है, इसके जो लोग हैं बड़े नरम दिल लोग हैं, बड़े मतलब रिजिडनेस नहीं है लोगों में। हाँ, वो रिलीजन के हवाले से हो, एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों में। दूसरे कल्चर्स के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो मतलब पोटवार से ऊपर वाला रेंज है, मतलब जिसमें हमारा पिंडी, इस्लामाबाद, एबटाबाद और ये मतलब नॉर्थ तक आप कोस्तान तक चले जाएं, तो यहाँ पर कल्चरली ये लोग ऐसे हैं कि जैसे इनमें एक्सेप्टेंस हो, ये एक्सेप्टेबिलिटी है, बाजू ऑब्जर्व खोल कर दूसरे कल्चर्स को अडॉप्ट करने वाले लोग हैं। अगर हम आज से 200 साल पहले चले जाएं या पाकिस्तान बनने से पहले, तो यहाँ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी हिंदुओं की, नॉन मुस्लिम्स की। हाँ, बहुत हिंदू बड़ी भी थे या उस पॉपुलेशन। हिंदू भी शायद हिंदू से पहले भी थी। हाँ, हिंदू से पहले तो डेफिनेटली हम नहीं थे। हम हिंदू से पहले तो हम मुसलमान नहीं थे, लेकिन ये है कि वो बुद्ध मत के, तो ये जो शांगला और स्वात वाली साइड से हमें आसार भी मिलते हैं। और उसके अलावा भी ये जो फुल रेंज है, ये एक बड़े अच्छा, मैं उस वक्त जो के हमारे लिबरल सुनने लोगों वाले हैं शायद इनकी इन्फॉर्मेशन को बता दें कि ये जो हम बडग्राम में है, ये बडग्राम टच करता है एक साइड से शांगला डिस्ट्रिक्ट है जो मलाकंड का हिस्सा है। इसका पहले नाम शायद कोस्तान हज़ारा या कोस्तान वो था। फिर यही एरिया बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वो तोरगर है जो पहले प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था, और अभी स्टिल मैं पता कर रहा था तो अभी शायद पटवार खाना भी एज सच अभी या वो इंतज़ाम वो नहीं हो सका, ज़मीन का चल रहा है। अच्छा, इसी के साथ आपके मानसेरा डिस्ट्रिक्ट टच करता है और इसी के साथ आगे कोस्तान एरिया, कोस्तान डिस्ट्रिक्ट टच करता है। और
इसके वेरी नेक्स्ट आपका मानसरा की और पखल वैली स्टार्ट हो जाती है, जो कि एग्रीकल्चर भी बड़ी रिच है, और प्लस लोग भी बहुत पढ़े लिखे और बड़े हज़ारा बेल्ट के सबसे शायद इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे लोग आपको इस वैली से मिलते हैं जैसा फाइनेंशियल। कि रियाम खान। नहीं, उसके वो ऑफ कोर्स जिस फैमिली से है उसका वो अच्छी पढ़ी लिखी और उस तरह की फैमिली से थी। खैर, लेकिन ये जो मैं बटग्राम के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, ये बटग्राम या इसके साथ अलाई लोगों के मिजाज में थोड़ा एक चेंज है उन लोगों से इन लोगों में। तुर्कर के लोगों का आपने देखा मिजाज थोड़ा और डिफरेंट है, ठीक है। तो जो आपसे मैंने बात जो स्टार्ट की वो ये थी कि क्या ये जो रेंजेस जहाँ से आ रही हैं, कराकोरम आ रही है, हिमालय आ रही है और कोंदकुश आ रही है, ये अपने साथ कोई तासीर ऐसी ला रही है कि चित्राल कोंदकुश में कितने मीठे मज़े के लोग ऐसे ही है, कराकोरम पीछे हुंजा की वैली के कितने मीठे लोग, और आगे आप चिलास में जाएं तो कितने सख्त लोग, और आगे ठीक है। हिमालय वाली साइड्स पे देखें तो हिमालय में हमारा क्योंकि ये लोअर हिमालय है, या फिर तो वहाँ के लोगों का क्या मिजाज है, तो मतलब ये मौसम, ये ज़मीन लोगों की तबीयत पे असर करती है, या लोग जो जेनेटिकली अपने साथ मिजाज लेके आते हैं वही लेके आते हैं? नहीं, ऐसा ज़ाहिर है जेनेटिकली जो चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन इंसान में होती हैं, ठीक है, वो जो पिछली जनरेशन से चीज़ें लेके आता है वो तो वीक होती ही हैं जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन ओवरऑल आप जहाँ पर आ रहे होते हैं वहाँ पर कोई नई ह्यूमैनिटी नहीं आ रही होती, वहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे होते हैं, उनका कोई मिजाज होता है, ठीक है, उनकी वहाँ की मिट्टी की एक तासीर के मुताबिक उनकी एक कंपैटिबिलिटी होती है। जब कोई लोग बाहर से यहाँ आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ के कल्चर को वो अडॉप्ट कर लेते हैं, और वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो उनमें आती जाती है, ट्रांसफ़र होती जाती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है यहाँ क्या देखते हैं आप लोग, क्या ये इसी तरह का मिजाज रहेगा? नहीं, चीज़ें चेंज हो रही हैं। असल में एक बहुत बड़ा, जैसे कि हम अक्सर औक़ात हमारे डिस्कशंस का एक पार्ट रहा है, और एक बहुत बड़ा जो स्पेस अभी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया ने और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इससे जो मतलब अब आप बटग्राम को बटग्राम ना समझें, ये अपनी हैंडी डिवाइसेस के साथ ग्लोबली कनेक्टेड एक विलेज है। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 10 साल में जितना सोशल मीडिया ने इम्प्रूव किया है, साथ साथ जो है वो पैरेलल हमारी जो टूरिज़म है उन्होंने इम्प्रूव किया है, स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट आई है, सारी चीज़ों में आई है। तो फ्यूचर जो है वो इससे बहुत चेंज होगा, और शायद हम 10 साल बाद देखें यहाँ बटग्राम के लोगों को तो ये कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, जो बाहर से कल्चर्स आते हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, और आई बिलीव कि आज से 10-15 साल बाद यहाँ पर हालात जो हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे कल्चरली। अच्छा, कुछ मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आपके इल्म में भी होगा, और शायद से बटग्राम की बहुत बड़ी आबादी मलेशिया में, सिंगापुर में, कंट्रीज़ में सेटल है, वर्ल्ड वार के एक जमेंगे, और ऐसे सेटल हैं कि अब वो वहीं के होकर रह गए। बिल्कुल, उनकी उनकी जनरेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन है, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट में, उनके सरकारी इदारों में, पॉलिटिकल साइड पे वो लोग आ चुके हैं। ये आपका इंटरनेशनल हवाले से है। अच्छा, मज़े की बात है कि बटग्राम और अलाई के लोग बहुत बड़ी तादाद में कोयटा में रहते हैं। कोयटा में रहते हैं। ज़्यादातर जो अलाई के लोग हैं कोयटा में, वो तो एज अ लेबर अब शुरू में गए थे, तो अब वो परमानेंटली माइग्रेट हो गए। कर लिया। वहाँ पे बलोची बिजनेसेस हैं, बलोची डोमिसाइल के लोग हैं, वो कोयटा के प्रॉपर कोयटा वाल हैं। वो कोयटा वाल की जो पुरानी आबादी होगी वो बहुत थोड़े लिमिटेड से लोग हैं, और ज़्यादा आबादी यही लोग हैं यहाँ के, और शांगला के लोग भी काफ़ी। शांगला के। तो ये इस एक है इंफॉर्मेशन भी है कि बहुत बड़े लोग वहाँ पे सेटल हैं। यहाँ के लोग अपने जो मुकामी लोग हैं वो सऊदी अरब में सेटल हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, और इस तरह उनका ज़रिया आमदनी भी है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो स्टिल अभी हमने देखे अभी चावल के खेत हैं। ये जो ज़रिया आमदनी वाली आप बात कर रहे हैं ना, दिस इज़ द मेन पॉइंट ना। यहाँ की टेरेन देखें, अभी हम गर्मियों में बैठे हुए हैं, दिन को मतलब आलमोस्ट देयर वाज 38 डिग्री 37 डिग्री एंड नाउ 20 25 28 इसके दरमियान एक खूबसूरत मौसम है, ठंडी हवा है। तो इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ के कौन जाना चाहेगा? वही लोग जाते हैं जो रोज़गार के लिए, जिनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, ठीक है, वो लोग जा रहे हैं, या जो लोग अच्छे सेटल हो गए हैं वो अपनी लाइफ की आसानियों के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से लोग जो माइग्रेशन का एक प्रोसेस है वो तो है, और वो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ और सहूलतों के लिए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा
कि अगर यहाँ के लोग मतलब जो हमारी डिजिटल साइड है, ई कॉमर्स साइड है, वहाँ पर आएँ और उस तरह से चीज़ों को करें तो वो डेफिनेटली एक तो ये इलाका इम्प्रूव करेगा, यहाँ का जो लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव करेगा एंड लोगों का लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये माइग्रेशन का प्रोसेस ज़ाहिर है, इंसान जनरेशन टू जनरेशन तरक्की करने की सोचता है, आगे जाने की सोचता है, तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर डेवलपमेंट की चेंज तब आएगी जब यहाँ पर लोग पॉलिटिकली अवेयर हो के ख़ुद अपना लाइवलीहुड यहाँ पर ही करेंगे और सेकेंडली वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पे या उन लोगों पे प्रेशर डालेंगे तो यहाँ पर भी इनको सहूलतें मिलना शुरू हो जाएंगी। देखिए सी पैक आया है ना, लोड शेडिंग वाले मसाइल काफ़ी हद तक हल हुए हैं। अगली निश्चित में हम इस पर बात चाह रहा था करने को कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है सी पैक की वजह से और यहाँ पे जो इतनी बड़ी एकदम वसाइल में पानी है, पानी अलाई में और बडग्राम में अच्छा खासा पानी है। अभी हम आपने देखा यहाँ पे 2 पानी की चक्कियाँ हैं और छोड़ दें अब तक पानी की 2 चक्कियाँ हैं। अलाई में कितना पानी है, इधर सामने ये हाइड्रो पावर का एक प्रोजेक्ट हमारे बिल्कुल बैक साइड पे 500 किलोवाट का है शायद, वो बन रहा है, अभी स्टिल बन रहा है और इस पोर्ट पे बहुत सारे बन सकते हैं। पावर होगी, एनर्जी होगी तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, ज़मीन में इतनी खूबसूरत कि ये पहाड़ी इलाका है और आप ये देखें कितना ज़बरदस्त चावल के खेत हैं ये। बिल्कुल, ये हमारे बैकग्राउंड में अगर आप देखें और ये जो लश ग्रीन यहाँ पर आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी, ये चावल की खेत स्टेप वाइज खेत है, स्टेप वाइज खेत ऊपर जा रहे हैं ऊपर तक ये सारे। इट मींस कि चावल के खेत में कोई पत्थर नहीं है, प्योर मट्टी और पानी में से वो हो रहा है। सो टेंशन उस हवाले से हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आज तो मकसद एक तो ये था कि आए हम इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए, गर्मी से थोड़ा बचने के लिए इस जगह को, और एक डिस्कशन स्टार्ट की है कि जी कोई बात तो करे ना। हम इनको बोलने वाले जो लोग हैं वो तो हमारी लैंग्वेज का भी ये इशू है कि हम थोड़ा उसमें वो एक्सेंट वो आ जाते हैं, उर्दू बोलने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए तो यार हमको उसकी तो बस हम लंग जाते हैं लंग जाते हैं। पश्तूनों को ये फ़ायदा है कि वो पश्तूनों को जब पश्तो बोल रहे होते हैं तो वो क्रिस्पी, उनकी लैंग्वेज मज़ीद क्रिस्पी हो जाती है, बंदे को सुनने में मज़ा आता है। तो एक ये ट्राई है, कोशिश है कि चले इस टाइम को अच्छा इस्तेमाल किया जाए और शायद हम इस पर ऐसी दिलचस्प कोई बात करें तो उसको सुनने वालों को भी मज़ा आए। बिल्कुल, ठीक है जी, चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चले जी, नेक्स्ट अगली ऐसी किसी खूबसूरत जगह बैठ के अच्छी सी डिस्कशन करेंगे।